असाइनमेंट नंबर 3 ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 1 2 3 12 1 3 और 12 10 और सर 11 1 3 10 11 12। 2 सर 11 12। ठीक है, लिख देता हूँ। 1 3 10 11 12। और कुछ ऐड करना है किसी को? तो 30 13। और कुछ? 2 2 2 ठीक। सर 2 2 क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐड करना है। 1 2 3 सेम ही है। हाँ सर, कोई एक समझ जाएगा तो हाँ सर, मतलब ठीक है, तो कोई एक बता देता हूँ तो दूसरा आप कर लेंगे। तो 1 मैं बता देता हूँ, 2 3 आप कर लेंगे, या 2 बता दो या 3 बता दो, जो बोलोगे। 2 वाला बताओ सर 2 बता दो। 2 2 ठीक है, 2 2 मैं बताता हूँ, उसके बाद 1 और 3 आप करके देखिए। ठीक है, क्या है? साइन 12 अल्फा अपॉन साइन 5 अल्फा। ये तो 12/5 ऐसे ही हो जाएगा आंसर। ये तो 12/5 ऐसे ही हो जाएगा बेटा। मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर। समझना क्या है? सर देखिए कैसे होगा वो? देखिए ऐसे होगा। देखिए क्या है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0। क्या है ऊपर? साइन 12 अल्फा है ऊपर शायद, यस सर। यस सर। और नीचे साइन पायल अल्फा 5 था। 5 अल्फा। 5 अल्फा, यही है ना? यस यस सर। सर। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 12 अल्फा अपॉन 12 अल्फा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ में 12 अल्फा। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 5 अल्फा अपॉन 5 अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 अल्फा। कोई दिक्कत? नो सर बोलिए। नो सर। नो सर। नाउ थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है ना? यस सर। यस सर। तो ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 1 हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल, 12 अल्फा कैंसिल। समझे? माइक बंद करने बोलो। इसका माइक कौन है? बंद करो। आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? समझा आ सर। गया सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 3 हो जाएगा। हाँ सर। फटाक से 1 और 3 करके मुझे बोलो, यस। फटाक से। सर फर्स्ट वाले का 10 सर 10 सर। थर्ड वाला 0 हाँ सर 0 हाँ सर 0 0 0 आ रहा है। यस सर। यस सर। सर हो गया सर। माइक
सर इनको माइक बंद करने बोलो, कान फट रहे हैं। सर म्यूट कर दो, फिर से आएगा अभी। 1 और 3 हो गया। हाँ सर हो गया। माइक बंद कर दो भाई, किसका है? चलो नेक्स्ट कौन सा बता दो? क्वेश्चन नंबर 10 बताऊं सीधे? हाँ सर। तो 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए आप सीधे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? v tan v अपॉन 1 प्लस कोसेक v, यही है ना? v tan v अपॉन 1 प्लस कोसेक v। तो z इज इक्वल टू v tan v अपॉन 1 प्लस कोसेक v, ऐसा। ठीक है? तो ये u बाई v का फॉर्म लगेगा कोसेंट रूल, ये समझ आ रहा है? कोसेंट रूल का प्रॉब्लम है, ये समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं लिख देता हूं dz बाई dv, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोसेक v का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस कोसेक v को बाहर रखते हैं। ठीक है? 1 प्लस कोसेक v को बाहर रखते हैं और v tan v को डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई dv ऑफ v tan v। ओहो, किसका है? कोई दो सिस्टम से लॉगिन है और दोनों में माइक ऑन रखा है, इसके लिए इस तरह के इको का आवाज आता है। तो अगर दूसरे सिस्टम से नहीं साउंड रखो, बाकी को सिर्फ स्क्रीन के लिए यूज करो, फिर इस तरह के साउंड नहीं आएंगे। माइनस, अगली बार v tan v को बाहर रखते हैं, v tan v को बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई dv ऑफ 1 प्लस कोसेक v, ऐसा होगा? यस सर। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कोसेक v का होल स्क्वायर। इस साइड भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस v tan v और 1 का 0, और कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक x कॉट। माइनस कोसेक v कॉट माइनस v। कोसेक v इनटू कॉट v, ऐसा हो गया? यस सर। इस साइड ये हो गया मेरा 1 प्लस कोसेक v, और v tan v में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो v को बाहर रखेंगे, tan का सेक स्क्वायर v, दूसरी बार tan को बाहर रखेंगे, v का 1, ऐसा होगा? यस सर। v प्लस tan v है सर। हाँ, v प्लस tan v है, v tan v नहीं है। यस सर, प्लस है वो। अच्छा यहाँ प्लस है क्या क्वेश्चन हाँ में? सर। हाँ सर। तो फिर तो और भी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। v है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तब तो सब बाजू में भी। नहीं है, 1 प्लस तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर v, सर वो बाजू में भी है ना? 1 प्लस सेक स्क्वायर v हो जाएगा, v का 1, tan का सेक स्क्वायर, सर माइनस v था। भी v प्लस है, यही हुआ ना? तो देखो 1 से पहले किया तो 1 प्लस सेक स्क्वायर v प्लस
कोसेक v से किया तो कोसेक v प्लस कोसेक v इंटू सेक स्क्वायर v। इस साइड की कहानी खत्म। इस साइड की कहानी माइनस माइनस प्लस, पहले v से कर देंगे तो v कोसेक v इंटू कॉट v प्लस tan v से करेंगे तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, केवल कोसेक v बचेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक v का होल स्क्वायर। ऐसा होगा? यस सर। इसमें देखो थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर कोसेक v दिख रहा है, यहाँ पर कोसेक v दिख रहा है, तो 2 कोसेक v हो गया। सेक स्क्वायर v यहाँ पर है, सेक स्क्वायर v यहाँ पर है। तो कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? सर किसी का तो माइक ऑन है। यस सर। अगर कोई दो सिस्टम से लॉगिन किया है, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो जिस सिस्टम से केवल स्क्रीन देख रहे हो उसका माइक भी ऑफ रखो और उसका वॉल्यूम भी ऑफ रखो, नहीं तो वॉल्यूम का एको दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लो। मैं इसमें क्या सिखाऊं? 1 प्लस सेक स्क्वायर v कॉमन, 1 प्लस कोसेक v, तो ये दोनों टर्म हो गया, ये हो गया, प्लस 2 कोसेक v हो गया, और ये फिर मेरा बच गया v कोसेक v इंटू कॉट v, कोसेक v इंटू कॉट v डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक v का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कॉपी कर लीजिए। सर हम इसमें 2 कोसेक v और v कोसेक v कॉट v को v कोसेक कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं। आगे देखो, सिंप्लीफाई करने को किसको कॉमन लेना है वो कितना भी कर सकते हो, उसका तो कोई अंत है नहीं, वो जितना चाहो कॉमन कर ले सकते हो। सर एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन में वो सेकंड स्टेप तक ही किया था, तो वो आंसर चलेगा क्या? यहाँ तक ना? हाँ चलेगा चलेगा। ओके सर। फिर ये टियाना करके कोई है, उससे आ रहा है बस। म्यूट करने बोलूंगा। हाँ टियाना तुम्हारा आ रहा है। टियाना के पास से ये एको आ रहा है। इरेज करूं, आगे बढ़े? यस सर। सर एक बार आप 8 वाला भी कर सकते हो क्या? 8th वाला। हाँ हाँ मैं कर तो सब सकता हूँ, बट पहले जितना लिखा है उसको खत्म कर देते हैं। हाँ यस सर। चलो
तो ऐसे पूछ तो कर सकते हो सर, जैसे मेरा टेस्ट चल रहा हो। अरे सब कर दूंगा सर मैंने भी इस क्वेश्चन में मेरा आंसर जो है वो थर्ड स्टेप तक ही किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। सर बहुत इको हो रहा है। सर यस सर। बैठा सर सर आप बंद, सर आप म्यूट ऑल कर दो ना अरे एक तो बार। सबको म्यूट कर दूंगा, फिर बोल नहीं पाओगे। मेरा क्या है, मैं तो कर दूंगा 2 मिनट में। नहीं सर मत करो, 1 मिनट। सबको कर दूं, मेरा क्या है। बट अलाउ कर रखा है अनम्यूट करने का, कहोगे तो हटा दूं। एनीवे क्वेश्चन नंबर 11। Find tangent to a line fx is equal to tan x plus 9 cos x, x is equal to pi. So y is equal to tan x plus 9 into cos x। ये हमारा इक्वेशन है। तो पहले dy by dx निकालेंगे, ये स्लोप होगा। तो tan का sec स्क्वायर x और cos का माइनस साइन, तो माइनस 9 sin x, ऐसा हो गया। यस सर। तो यस सर। स्लोप हमारा हो गया स्लोप m स्ट्रेट लाइन का, ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 9 sin x। कहां पर चाहिए मुझे, तो x X इज is इक्वल equal टू to पाई टू पाई। तो x इज इक्वल टू पाई पुट करोगे तो sin पाई 0 होगा यस सर। यस सर। और cos पाई माइनस 1 होता है, तो sec स्क्वायर 1 बाई cos का स्क्वायर है, तो ये 1 होगा। यस यस सर। सर। मतलब स्लोप की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। दूसरा मुझे निकालना है x इज इक्वल टू पाई पर, तो x जब पाई होगा तो y कितना होगा, -9। माइनस 9। cos पाई माइनस 1, तो y माइनस 9 होगा। यस सर। यस सर। -9। इक्वेशन -9। टेंजेंट मैं अपने मन से y इज इक्वल टू mx प्लस c मान लेता हूँ। यस सर। यस सर। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y इज इक्वल टू x प्लस c, ऐसा हो जाएगा। यस सर। यस सर। Given that when x is equal to pi, y is minus 9. So at x is equal to pi, y is equal to minus 9. तो x पाई रखने पर y माइनस 9 मिलेगा, तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई प्लस 9। पाई प्लस 9। यस सर। यस तो सर। c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू x प्लस पाई प्लस 9। ये हमारा आंसर होगा। सर माइनस सर माइनस अरे होगा माइनस वो। पर माइनस माइनस नाइन होगा। आएगा। माइनस पे -9। x पाई माइनस 9, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर रद्द करता हूं।
सर हो गया लिख के। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. So there is someone who's using my name Yes, and you know, I just removed. I found yes. two Tiana, one with No, blue one color. is me. One you is is me. I me. texted you. Yeah. You is with yellow color. Yeah, and that mine is one was yellow. with violet color, तो उसे मैंने अब just remove कर दिया है, इसलिए शायद देखो नहीं आएगा. ठीक है, thank you. Next question number 12. Question number 12. The position of an object is given by दिया हुआ है. Determine all points where object is not moving. So position is S is equal to 2 plus 7 cos t. So S is 2 plus 7 cos t. Common sense है, जो ds by dt होगा, that is rate of change in position, उसी को velocity बोलेंगे. Yes, sir. Yes, sir. तो ds by dt हो जाएगा मेरा -7 sin t. Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब sin t इज इक्वल टू 0, मींस t इज इक्वल टू n पाई. आया समझ में? है ना? तो दीज आर द टाइम ही पूछा है ना. अच्छा, ऑल पॉइंट्स पूछा है, तो इस टाइम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो पॉइंट भी मिल जाएगा. आया समझ में? बोलो. Yes, sir. These are the time Yes, sir. at which object is not moving. Now putting this value of t over here, we will get s is equal to 2. cos जब n pi होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो +1 हो या -1 हो. समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes, sir. तो 2 plus -7, it means position are 9 and 2 -5. So these are two positions at which particle is not moving. Clear है? Yes, sir. तो कर्ली Yes, sir. ब्रैकेट आएंगे ना? क्या बोल रहे हो? सर रेंज थोड़ी है, वो सिर्फ दो हाँ, डिस्टेंस. सिर्फ दो पॉइंट है, रेंज नहीं है ये. These are two individual points. ये रेंज नहीं है. चलो ऐसे लिख देता हूँ. x is equal to -5 and 9. ठीक है? इरेज करूं या यहाँ जगह है? हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप से थोड़ा वापस समझाओ ना. sin t 0 है, मतलब t की वैल्यू n पाई है. यस सर. तो t क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशंस एट विच पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल. तो मुझे तो टाइम मिला है, इस टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो पोजीशन मिलेगा.
Yes, sir. तो t की जगह n पाई पुट कर दो, तो cos n पाई, तो cos इवन पाई +1 होता है, ऑड पाई -1 होता है। हाँ सर, ठीक है, समझा। पक्का? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट 13, where in the range -2 to 7 the function fx cos 4x minus x is increasing or decreasing। तो y is equal to है 4 cos x minus x, तो 4 cos x minus x, y is equal to 4 cos x minus x, तो dy by dx ये हो जाएगा -4 sin x -1 होगा। यस सर। तो dy by dx जब हम 0 करेंगे तो मुझे -4 sin x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब sin x की वैल्यू -1/4 मिलेगी। मुझे रेंज -2 से 7 के बीच का चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए यार, ये आपसे नहीं होगा। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ दीजिए टाइम के। ये प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है, क्योंकि साइन में -1/4 किसकी वैल्यू होती है, किसकी एक वैल्यू नहीं, ये रिपीटेड वैल्यू होगी ना, वो निकालने अभी आपको नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए। और बोलो सर, इसको eighth वाला। क्या करना है। 8th वाला। सर एक बार थर्ड वाला भी बता सकते हो? थर्ड तो बताया था ना बेटा कि नहीं। तो सेकंड बताया था, Zero था। थर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा जीरो कैसे आ रहा है। ओके, थर्ड एंड 8 दोनों बता देता हूँ। पहले थर्ड में आ जाइए। तो सर ये कॉपी करे 13। 13 छोड़ सकते हो, 13 आप लोगों को अभी मुश्किल है, क्योंकि जनरल वैल्यू नहीं मालूम है। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, ये सब नहीं पढ़े हो, तो इसलिए छोड़ दीजिए। 13 छोड़ सकते हैं, ये अभी आपके लिए नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। थोड़ा मैथ्स में और स्ट्रांग हो जाओगे तो बता दूंगा। 12 सीरीज कर दो। हाँ सर। थर्ड देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x minus 1 upon x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos of 4x minus 1 upon x। x। याद कीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा था क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x minus 1 upon x is 0। ये याद है, बताया होगा मैंने पिछले Yes, लेक्चर sir. में। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, x की जगह 4x है, Yes, sir. इतने का प्रॉब्लम है ना। हाँ सर। मुझे कैसे आया? ओके। तो सर तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना 4 नहीं से। नहीं, तो बहुत आसानी से कर देता हूँ मैं, x को कुछ और बना देता हूँ, z बना देता हूँ। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 cos z minus 1 अपॉन z/4। मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू 4x ले लिया। सो अगर मेरा x 0 होगा तो z भी 0 होगा। यस। तो अब तो आपको वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगता हुआ दिख रहा है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। तो आंसर हाँ इज 0। सर, हाँ सर, समझ गया। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट x इंटू कोसेक x। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 प्लस
4 into रूट एक्स इंटू कोसेक एक्स, यही है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। dy बाई डी एक्स, 6 का 0 हो गया, 4 बाहर, एक बार रूट एक्स को बाहर रखा, कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी बार कोसेक एक्स को बाहर रखा, रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया, isn't it? Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, 4 रूट एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। यस सर। यस सर। हाँ कोसेक एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट 1/2 एक्स होगा। सो फाइनली कोसेक एक्स को कॉमन ले लिया, तो आंसर इज 1/2 रूट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, तो 4 रूट एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। सर वो 2/√x होगा। कहां पर बेटा? सर वो cosec x इंटू 2/√x होगा ना? ये बोल रहे हो? हाँ सर। नहीं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक बार अलग से रफ में रूट एक्स को डिफरेंशिएट करके देखो तो। अच्छा सॉरी, वो बाहर का 4 भी मल्टीप्लाई होगा, सही बोल यस रहे हो। सर। वो सर दोनों में है। हाँ, बाहर का 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, माय मिस्टेक। बाहर का 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो कोसेक एक्स बाहर लिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। सर सही है। मैंने 4 कोसेक एक्स ही कॉमन लिया, फिर वही हाँ आंसर। सर, मैंने भी। ठीक है, चलो हो गया। यस सर। चलो अब आगे नया कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सर इसका सेक्शन बी भी है। अच्छा, अभी और पूछना है? हाँ सर, सर। सेक्शन बी भी है। अच्छा, पूछ फटाफट पूछ। सर क्वेश्चन नंबर 9 and 10। सर 7, 8 and 10। 7, 8, 9, 10 सर और इस क्वेश्चन में सर cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होगा ना? हाँ, माइनस आ गया। माइनस है ना 4 के आगे। सेक्शन बी उसका 6। अरे हाँ, रुको, सर 6 और 10। बस बहुत सर 2b। सेक्शन बी में 7, 8, 9, 10 और कौन सा बोल रहे हो? 6 बोल रहे हो साथ में? हाँ सर। ओके, 6 भी ऐड कर दो, तो चलो 6। हाँ बोलो। 2 बट बताऊंगे आता ही नहीं मुझे ये सब, बट अरे फॉर्मूला पुट करना है, 4 log t माइनस ln t, यही है ना? यस सर। ln t का 1/t बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, Yes, हाँ, sir. 4 का 4 और log t बेस 3 का हो जाएगा 1/t डिवाइडेड बाय log 3 विथ बेस e। यस सर। ये हो जाएगा। देखो फॉर्मूला देखो, मैंने लिखाया था लॉग में 2 फॉर्मूला लिखाया था। हाँ सर। एक हाँ, ln सर। x का लिखाया होगा और एक log x विथ बेस a का फॉर्मूला लिखाया होगा। हाँ सर लिखा है। तो उसी में a की जगह 3 है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है खाली। हाँ पक्का? मल्टीप्लाइड बाय t भी तो है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना एक बार। इसमें सर log 3 t है ना? वो log t। कहाँ प्रोडक्ट लॉग रूल का है? वैल्यू 3। 4 इंटू log t है, प्रोडक्ट log इंटू t थोड़े ना है, log ऑफ t है वो। भाई साहब
log x में log अलग और x अलग थोड़े ना होता है। जिसने पूछा समझ आया? यस सर। तो log और t अलग अलग नहीं है, log ऑफ t है। पक्का? क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 5t अपॉन ln t, एकदम चिंदी क्वेश्चन। क्यों पूछा है मार डालूंगा। चलो एक काम करते हैं, लिखना मत, मैं एक ही बार। सर ये समझ गया, मेरी एक छोटी एरर हो रही थी, वो हो गया, सॉल्व किया मैंने हो फिर गया? से। कौन सा 6 हो गया? हाँ सर। चलो बढ़िया। 7 था, लिखना मत, मैं एक वाला बार तो गलत कर दिया था। 7, 8, 9, 10 सब एक ही बार कर देता हूँ। बाद में सॉल्यूशन तो भेज ही दूंगा क्लास के बाद, आंसर और सॉल्यूशन के साथ। चलिए 7, fx is f of x given is 7 raised to x plus 4 times e raised to x। मुझे टेंजेंट ढूंढना है at x is equal to 0, आया ना? Yes, sir. Yes. मुझे ढूंढना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x is equal to 0। तो पहले देखो x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 नहीं सर log सर 7 + 4 11 मिलेगा ना बेटा? एनीथिंग रेज टू 0 is 1। yes sir 4.5 मैं गलत बोल गया। सर 5 आएगा। हाँ 5 मैं 7 रेज टू 0 is 1 और 4 + 1 5, सही बोला था आपने, मैं गलत बोल गया। 5 ये हो गया। अब मुझे स्लोप के लिए dy/dx चाहिए। yes sir तो 7 रेज टू x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 रेज टू x मल्टीप्लाइड विद ln 7 ऐसा होगा, yes sir प्लस 4 into e रेज टू x होगा। हाँ yes sir तो मुझे चाहिए स्लोप कहां पर? x is equal to 0 पर चाहिए। yes तो sir dy/dx at x is equal to 0, इसमें 0 पुट करेंगे ln तो ये हो 7 plus गया 4 7 + 4 हो गया। yes sir तो स्लोप मिल गया। स्लोप मिल गया तो टेंजेंट का इक्वेशन y is equal to mx plus c, that is y is equal to 4 plus ln 7 whole multiplied with x plus c। x is equal to 0 पर y 5 है, x 0 पर y 5 है, मतलब c की वैल्यू 5 तो इसका मतलब c की वैल्यू 5 है, तो c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनली माय आंसर विल बी y is equal to 4 plus ln 7 into x plus 5। ये हमारा आंसर हो गया। पक्का? क्वेश्चन नंबर 8, Yes, sir. find tangent to the line y is equal to ln x into log x with base 2। तो y is equal to ln x into log x with base 2। तो log x with base 2 ऐसा है, और x is equal to 2 पर चाहिए ना? yes sir तो x जब 2 होगा तो 2 with base 2 1 होगा। यस सर। yes sir तो y की वैल्यू ln 2 हो जाएगी। x 2 पर y की वैल्यू ln 2 होगी, हाँ या ना? हाँ सर। फिर वही स्टोरी, स्लोप m is dy/dx,
dy/dx में प्रोडक्ट दिख रहा है। सर x2 होने पे log to the base 2x 1 कैसे हुआ? हाँ, log 10 with base 10 1 होता है। बोलो, ये मालूम है? नहीं सर। यस सर। log of any number with base same वो हमेशा वैल्यू 1 होता है। यस सर। ओके सर। चल को थोड़ा सा log ही बता देता हूँ, इक्वेशन करने दो तो वो और डिटेल में बता। तो log x with base 2 को कॉमन रखा, ln x को डिफरेंशिएट किया तो 1/x। दूसरी बार ln x को बाहर रखा, log x with base 2 को डिफरेंशिएट किया तो 1/x और नीचे हो जाएगा ln 2 होगा। बोलिए, सीखे थे ना? यस सर। log x with base a का डिफरेंशिएशन। यस सर। तो ये मेरा हो गया। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, x2 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, मतलब m इज इक्वल टू dy/dx at x इज इक्वल टू 2। तो 2 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 1/2 प्लस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln 2 अपॉन ln 2 1 हो जाएगा यस सर। और 1/x तो ln 2 अपॉन x की जगह 2 और यहाँ पर फिर ln 2 तो ln 2 गया, ये भी 1/2 तो फाइनली स्लोप 1 हो गया। यस सर। सर स्लोप आप 1 थर्ड स्टेप फिर से बता सकते हो? क्या? थर्ड स्टेप वो आपने dy/dx ऑफ m निकाला उसके बाद जब भी x इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल टू 2 खुद पुट करके देख, मैं नहीं बताऊंगा। x की वैल्यू 2 पुट करो, सोचो 2 मिनट मुझे क्या करना है। इसमें 2 पुट करो तो log 2 विथ बेस 2 1 हो गया। यस सर, और फिर वो हाफ हो गया। 2 हाँ पुट किया तो ये 1/2 हो गया। हाँ सर। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट किया तो ये भी ln 2 और ये भी ln 2 कैंसिल हो गया। ओके सर, हाँ बस। और ओके यहाँ हाँ x2 पुट किया तो 1/2 प्लस 1/2 1। हाँ सर। ओके थैंक यू। Now equation of tangent y is equal to mx plus c। तो y is equal to m तो 1 आया, x plus c, x is equal to 2 पर y की वैल्यू ln 2 है तो यहाँ से मुझे मिल गया ln 2 is equal to 2 plus c। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई ln 2 minus 2। c की वैल्यू मिल गई, इस c को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनली माय आंसर विल बी y is equal to x plus ln 2 minus 2। ये हमारा आंसर। वैसे ln 2 0.6932 होता है तो 2 से छोटा होगा तो बेटर होगा हम लोग ऐसा लिख दे x minus 2 minus ln 2। ये ज्यादा एक ही बात है वैसे। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से ये दोनों कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर।
सर हो गया लिख के। हो गया, इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 and 10. Question number 9. V is equal to T upon E raised to T. हमें देखना है 3 पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है. T upon E raised to T. तो V is equal to T upon E raised to T. तो dV by dt डिनोमिनेटर में e रेज टू t का होल स्क्वायर, ऊपर e रेज टू t को बाहर रखा, इस t को डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस, दूसरी बार इस t को बाहर रखा और इस t को डिफरेंशिएट किया तो अगेन e रेज टू t. तो ये हो गया मेरा e रेज टू t कॉमन 1 माइनस e रेज टू t डिवाइडेड बाय e रेज टू t का होल स्क्वायर. ऐसा हो गया? यस सर। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया मेरा 1 माइनस e रेज टू t अपॉन e रेज टू t. थोड़ा और ठीक कर देते हैं. सर 1 माइनस टी होगा वो। कहाँ पे बेटा? सर वो ए रेज टू टी कॉमन। हाँ 1 माइनस t होगा, 1 माइनस t होगा. तो ऐसा हो जाएगा. यस सर। यहीं से समझ आ जाएगा. अब तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है. e रेज टू t, e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग 2.7 होता है, बट कुछ भी हो उसे क्या मतलब है. उसका पावर कुछ भी करोगे नेगेटिव कभी हो सकता है क्या? नहीं. डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं. नो सर। तो 1 माइनस टी, तो t जब 1 से ज्यादा है तो नेगेटिव होगा. यस सर। मतलब अपने ऑप्शन में आई मीन बी और सी पर डिक्रीजिंग होगा. यस सर। इंक्रीजिंग और ही होगा। सॉरी बेटा, सर बी टी इज इक्वल टू 0 है। नहीं सॉरी, जहां t की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा किसमें है? सर सी 10 t में. सर इज इक्वल टू 10 तो सर तब वो इंक्रीजिंग होगा, तो t डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा. तो t इक्वल टू 10 पर जहां जहां 1 से ज्यादा है ये नेगेटिव होगा. कौन कौन वैल्यू मैं देखा नहीं. -4, एक तो है मेरा t इज इक्वल टू -4. तो t -4 पुट करोगे तो dv बाई dt पॉजिटिव होगा. यस सर। यस सर। मतलब v इंक्रीजिंग होगा. दूसरा t इज इक्वल टू 0 है, तो t 0 पुट करोगे तो भी ये पॉजिटिव होगा 1/1 होगा ना. तो इसमें भी dv बाई Yes, dt sir. पॉजिटिव होगा, मतलब v इंक्रीजिंग होगा. यस सर। t इज इक्वल टू 10 पुट करोगे तो 1 माइनस 10 -9, तो dv बाई dt नेगेटिव होगा, यस सर। मतलब v डिक्रीजिंग होगा. सर आप डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. यस सर। e रेज टू समथिंग, तो e पॉजिटिव नंबर है बेटा 2.7. यस सर. तो हाँ. कोई भी पॉजिटिव नंबर का ऊपर पावर कुछ भी कर दो नेगेटिव कभी हो सकता है क्या? जैसे 2 टू द पावर -10 कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 अब भी पॉजिटिव रहेगा. हाँ सर. तो इन जनरल दिमाग में बैठा लो, a रेज टू x हमेशा पॉजिटिव ही होता है. x का वैल्यू कुछ भी कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जो रखना है रख लो.
10th मुझे लगता है हो जाएगा। हाँ सर। सिमिलर क्वेश्चन है, यस सर। dg/dz निकालना है और तीनों वैल्यू पे मुझे चेक कर लेना है कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा। सर तो चलो अब सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, हेडिंग लिखिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको इरेज कर दूं? तो हेडिंग क्या है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। Next heading is chain rule of differentiation. लिखना मत, 2 मिनट पहले ध्यान से देखो, एकदम कॉमन सेंस है। देखो लिखना मत, पहले समझ लो। रूल ये कहता है कि if y is a function of z, कोई भी z का फंक्शन, and z is some another function of x, कुछ ऐसा, then dy by dx will be dy by dz into dz by dx। ठीक है, कॉमन सेंस है। ये क्यों हो गया? ये कोई रूल मतलब ऐसा नहीं है, कॉमन सेंस का रूल है। कैसे? देखो, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को घर चलाने के लिए कुछ पैसे देते हैं और आपकी मम्मी आपको उसमें से पॉकेट मनी देती है। ठीक है? यस। तो अगर आपके पापा का सैलरी इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल कुछ भी होता है, मान लो जितना भी परसेंट होता है, उन्होंने रूल बना रखा है कि उसका समथिंग परसेंट 50% मम्मा के घर खर्च में इंक्रीमेंट करेगी, और मम्मा ने रूल बना रखा है कि उनका जितना पैसा मिलता है वो उसमें जितना इंक्रीज होगा उसका कुछ परसेंट फिर तुम्हारे में इंक्रीज करेगी। तो फाइनली तुम्हारा पॉकेट मनी तो पापा के इंक्रीमेंट का फंक्शन हो गया। हो गया ना? यस सर। Yes, sir. बट आप बैकग्राउंड में जाओ। ऐसा है, वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली आपके मम्मा को जो पैसा मिलता है वो पापा के इंक्रीमेंट का फंक्शन है, और आपको जो पैसा मिलता है वो मम्मा के इंक्रीमेंट का फंक्शन है। तो इनडायरेक्टली आपको जो पॉकेट मनी मिलता है वो पापा के इंक्रीमेंट का फंक्शन है। यस सर। तो पापा Yes. के सैलरी में जो भी इंक्रीमेंट हुआ वहां से आप में कितना इंक्रीमेंट हुआ तो आप मल्टीप्लाई करोगे। पापा और मम्मी के रिलेशन में क्या फंक्शन है और आपके और मम्मा में क्या फंक्शन है, दैट इज पापा का पैसा और मम्मा को जो मिलता है इन दोनों में एफ रिलेशन होवे करता है, और मम्मा को जो मिलता है और आपको जो मिलता है उसमें जी रिलेशन होवे करता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो पापा के इंक्रीमेंट से आपका पर यूनिट इंक्रीमेंट कितना होगा पता चल जाएगा। Yes, sir. मल्टीप्लाई करने यस से, सर। है ना? फॉर एग्जाम्पल पापा का जितना भी इंक्रीमेंट होता है उसका 30% मम्मा का इंक्रीमेंट होता है, और मम्मा का जितना भी इंक्रीमेंट होता है उसका 20% तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है? इसको छोड़ दो, कैलकुलस को छोड़ देते हैं। तो जो मैंने बोला याद रखना, पापा का जितना इंक्रीमेंट हुआ उसका 50% मम्मा का इंक्रीमेंट हो गया, और मम्मा का जितना हुआ उसका कितना बोला था आप लोगों के लिए? 20। 20 आपका हो गया।
तो मान लो पापा का 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, तो मम्मा को 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? यस हाँ Yes, और sir. मम्मा को जितना एक्स्ट्रा मिला उसका 20% आपको देगी। यस सर Yes, sir. 50 रुपए का 20% आपको 10 रुपया मिलेगा। 10 रुपए यस Yes, सर sir. मतलब पापा से आपका फंक्शन 10% का हो गया। यस सर yes, Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आया ना, हम्म, समझे कि नहीं? हाँ सर समझ हाँ गए सर हाँ सर तो ये वही कहानी है कि y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, y z का फंक्शन है और z x का फंक्शन है, तो dy by dx ऐसा होगा। अब कॉमन सेंस से लगता है ये चेन कंटिन्यू हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है मतलब इसको यूज कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। कंटिन्यू हो सकता है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि y z का फंक्शन है, z कोई t का फंक्शन है और फिर t कोई x का फंक्शन है, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में मेरा dy by dx कितना होगा? तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू z मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ चेंज इन t विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। यस सर यस सर याद रखने के लिए ऐसा होता नहीं है, याद रखने के लिए मतलब समझने के लिए ऐसा रखो। यहाँ पर देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये एक चेन बनता हुआ दिख रहा है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल जितना भी हो जाए। यस सर आप लोगों को 2 वेरिएबल से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये दिख रहा है तो इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंस। क्लियर है? इसको यूज कैसे करते हैं 2 मिनट देखो एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको? यस Yes, सर sir. cos क्या होता है? cos x Cos x. और लेकिन मान लीजिए मैं sin 2x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, तो y x का फंक्शन तो है नहीं, y 2x का फंक्शन है यस सर हाँ सर और वो Yes, sir. 2x का फंक्शन है। यस सर Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, dy by dx is equal to d of sin 2x with respect to 2x यस सर multiplied with d of 2x with respect to x. Yes, sir. हाँ आराम से Now sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, यस सर तो sin 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रेस्पेक्ट में cos 2x होगा Yes, यस sir. सर और 2x का x के रेस्पेक्ट में 2 होगा, तो ये आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ, हाँ sir. सर एक और एग्जांपल मान लो, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी किया है इसीलिए y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x है, तो e रेज टू x रहता तब तो हम आंसर बता देते e रेज टू x ही होगा, यस सर बट e रेज टू माइनस x है, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विद माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यस सर तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e रेज टू x ही रहता है, यस Yes, सर हाँ sir. सर माइनस x के रेस्पेक्ट में e रेज टू माइनस x ही रहेगा हाँ, sir. सर और इसका फिर -1 हो जाएगा। माइनस यस सर Yes, sir. आया समझ में? तो हाँ, यस sir. सर ये दोनों एग्जांपल के साथ लिख लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल अभी कराता हूं मैं।
हाँ सर डन। हो गया, इरेज करूं? हाँ यस सर। एकदम सीधा सीधा सिंपल सिंपल कुछ प्रॉब्लम देता हूं। Find dy by dx if question 1 y is equal to sin square x, question 2 y is equal to under root sin x, question 3 y is equal to tan square x, question 4 y is equal to tan of x square, क्वेश्चन 5 ऐसे ही कुछ कुछ जो मन में आता है लिखते चलता हूँ। y is equal to अंडर रूट 3x plus 5, क्वेश्चन 6 y is equal to अंडर रूट sin x plus cos x, क्वेश्चन 7 y is equal to e raised to 3x minus 5, क्वेश्चन 8 y is equal to ln of x square, क्वेश्चन 9 y is equal to ln x का होल स्क्वायर, क्वेश्चन 10 y is equal to e raised to x का होल स्क्वायर। चलो ये 10 क्वेश्चन करो।
हो रहा है कुछ? यस सर। हाँ सर। फर्स्ट का आंसर sin 2x। sin 2x, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड का cos x upon 2 into root sin x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट मींस यू गॉट इट। फटाफट निपटा दो अब। डन सर। ठीक है। so done. वेरी गुड। Yes sir, done. Okay. वेरी गुड, Done, sir. बहुत बढ़िया।
हाँ सर हो गया। वेरी गुड। जस्ट वेट करते हैं सबका हो जाए, फिर कोई डाउट हो उसका हाँ बताइए। सर, नहीं सबका हो गया? यस सर। यस इसमें सर। से किसी को कुछ पूछना है? मैं एक बार आंसर लिख दूं सबका? यस सर। हाँ सर। एक बार सबका आंसर लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। इसका शायद हो जाएगा 2 sin x into cos x, दैट इज sin 2x। इसका हो जाएगा sin का ऊपर cos आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 रूट sin x। इसका हो जाएगा 2 tan x into sec स्क्वायर x। इसका हो जाएगा 2x into sec स्क्वायर x स्क्वायर। इसका हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 5। 1 to 5 तक में किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओ सर। पक्का? सर फिफ्थ वाला एक बार बता दो। फिफ्थ वाला ठीक है, रखते हैं। सर सेकंड वाला भी। चलो फिफ्थ वाला गोल लेकर रखते हैं, सेकेंड वाला भी। 10th का आंसर हो जाएगा 2 into e raised to x और into e raised to x, that is 2 into e raised to 2x, ऐसा। ये 10th का आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा तो 10 भी एक बार बताओ ना। ठीक है 2 ln x अपॉन x, ये 9th का आंसर हो जाएगा। 10th का हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x, 2/x। ये 8 का आंसर हो जाएगा। 7th का हो जाएगा 3 टाइम्स e raised to 3x minus 5। 6th का आंसर हो जाएगा cos x minus sin x अपॉन 2 अंडर रूट sin x प्लस cos x। तो एक 10 बार का आंसर क्या है? इसका बेटा 8, 9 और 10 बता 10 दोगे? 10 का 2 into e raised to 2x। सर सिर्फ 8, 9 और 10 बता दो। हाँ सब बताता हूँ। पहले एक बार सारे आंसर मैच कर लो, जो नहीं हो रहा है ईमानदारी से बताओ, बता देता हूँ। 10th बताना है मुझे, 9th बताना है, 8th बताना है। और 8 देखो का आंसर क्या है? 2/x। हाँ सर ठीक है। बाकी सब आंसर मैच कर लो, बाकी को मिटा दूंगा, जो बताना है सिर्फ वही रखूंगा इसके लिए। सर 6 भी बताना है तो चलो 6 भी रखा। तो 7। बाकी इरेज कर दूं? सर 4th भी।
7 लो अब तुम लोग सब पूछ रहे हो तो बचा क्या? फोर्थ वी और कौन सा बोला? सेवेंथ वी। तो बचा मुझे भी सिर्फ बचा है। 1 और 3। कर दो। ओ गधों, गलत बात दूंगा मैं। तो इससे अच्छा है मैं गेस करता हूँ, एक एक करके सब बता देता हूँ। 1 और 3 छोड़ के सब बता देता हूँ। और क्या मैंने यूं ही मतलब जो मन में आया लिखा हूँ। तो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, पूछूंगा बताइएगा, ठीक है? मैं हाँ गेस कर सर। रहा हूँ। यस सर। यस सर। चलो फटाफट बोलते चलो, बताते चलता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शायद रूट साइन एक्स था, जहां तक मुझे याद है। यस सर। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स मतलब d ऑफ रूट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चेन रूल से इसको लिख सकते हैं d ऑफ रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। अब अगर साइन एक्स की जगह केवल x होता तो रूट x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता। यस सर। यस। तो रूट साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट साइन एक्स 1/2 रूट साइन एक्स होगा। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में cos x। तो ये हो गया cos x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 2 के बाद क्या था? फोर्थ था, थर्ड हो गया था शायद। फोर्थ में क्या था? y इज इक्वल टू सर वो नहीं समझा अच्छे से। tan of x square. tan of x square. tan of x स्क्वायर। तो dy बाई dx इसका मतलब हो गया d बाई dx ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। तो tan x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होगा। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्या था? y is equal to root of 3x plus 5. रूट ऑफ 3x plus 5 means dy by dx is equal to d by dx of under root 3x plus 5. So under root 3x plus 5 को पहले तो 3x plus 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड विथ 3x plus 5 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे
सेम स्टोरी, रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 2 रूट एक्स, मतलब 2 रूट 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 का x के रेस्पेक्ट में, तो 5 का 0, 3x का 3, तो इंटू 3 ऊपर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? Y is equal to root of sin x plus cos x. रूट ऑफ साइन x प्लस कॉस x। तो ये कुछ ऐसा हो गया, dy by dx मीन्स d by dx ऑफ अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x। ये शुरू से 3 क्वेश्चन तो एक ही जैसा कर रहे हैं, अब हो जाएगा जिसने पूछा था। हाँ सर हो जाएगा। 7th बताओ। Y e to the power 3x minus 5. e raised to 3x minus 5. So dy by dx means d by dx of e raised to 3x minus 5. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e raised to 3x minus 5 का डिफरेंशिएशन पहले तो 3x minus 5 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विद 3x minus 5 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो हो गया 3 और इसका हो गया e raised to 3x minus 5। आया समझ में? वो 3 कैसे हुआ? 3x minus 5 का 5 का 0, 3x का 3, तो ये 3, e raised to x का x के रेस्पेक्ट में e raised to x ही होता है, तो e raised to 3x minus 5 का 3x minus 5 के रेस्पेक्ट में e raised to 3x minus 5 ही होगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? Y is equal to ln of x square. ln of x square, तो इसका मतलब हो गया dy by dx is d by dx of ln of x square। तो इसको लिख सकते हैं ln of x square का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ln x का x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है। Yes sir. Yes sir. ln x स्क्वायर का x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 1/x स्क्वायर होगा। Yes sir. और x Yes, स्क्वायर sir. का 2x होगा, तो ये x गया, तो 2/x आंसर। नेक्स्ट 9th में क्या था? ln x whole square. ln x का होल स्क्वायर था, तो ये हो गया d by dx ऑफ ln x का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ln x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो ln x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विद ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x होता है। Yes sir. Yes sir. ln x का होल स्क्वायर ln x के रेस्पेक्ट में 2 ऑफ ln x होगा। हाँ सर। Yes sir. Yes sir. और ln x का x के रेस्पेक्ट में 1/x 1/x. तो आंसर इज 2 ln x 2 ln upon x। x। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? E Y is equal to x raised the to power 2. x the whole square. सॉरी, E raised to x raised to 2. e raised to x का होल X स्क्वायर की ऐसा भी। था। Yes sir. हाँ sir. हाँ सर वो भी सेम ही है। या तो मैं यहीं पर e raised to 2x लिख दूं, या e raised to ax into e raised to x करके प्रोडक्ट रूल लगा दो, है ना? तो जैसे मन वैसे कर दो। इसको लिख सकते हैं e raised to 2x, हाँ सर लिख। सो dy by dx हो जाएगा मेरा
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x हाँ सर। होगा। तो Yes, हम sir. लोग e रेज टू 2x को पहले 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विद 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो e रेज टू x का x के रेस्पेक्ट में e रेज टू x ही होता है, तो e रेज टू 2x का 2x के रेस्पेक्ट में e रेज टू 2x होगा और 2x का x के रेस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. हो गया। लिख लो जिसको लिखना है। ऑल 10 इज डन। सर 6 का आंसर क्या था, मैं भूल गया। मुझे भी नहीं पता। मैंने कौन सा है, मैं तो यूं ही कुछ कुछ लिखता चला गया। लिखो तो मुझे नहीं आता ऐसा। क्वेश्चन क्या था? हाँ सर डन। इरेज करूं? यस सर। हाँ सर। चलिए सर हाँ नाइन्थ और 10th को प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं ना? कर सकते, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं।
एक मिनट सर। अभी देखो, अभी जो हम लोगों ने किया है वो सही किया है, बट ये सब लाइफ और आसान हो जाएगी अगर एक छोटा सा शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, शॉर्टकट क्या है? थ्योरम बोल दो, शॉर्टकट बोल दो, नोट बोल दो, जो बोलना है बोल दो, मेरे लैंग्वेज में कॉमन सेंस। लिखना मत, पहले समझो। इफ d by dx of a function fx is, let's say, whatever gx, then d by dx of same function x की जगह अगर हम ax plus b पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट a मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा g of ax plus b। इसको थ्योरम समझ लो, नोट समझ लो, जो समझना है समझ लो, प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। फिर इससे पहले जितने क्वेश्चन किए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। पहले तो इस कॉमन सेंस को प्रूव करते हैं। देखो, ये गिवन है और ये हमें ढूंढना है। तो हमें निकालना है d by dx ऑफ f ऑफ ax प्लस b। ये हमें ढूंढना है, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस b, देन dz by dx कितना हो जाएगा, बोलिए। ए हो जाएगा। तो हम लोग dx को 1/a dz लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन निकालना है उसमें वैल्यू पुट करो। मतलब मेरे पास हो गया by dx ऑफ f ऑफ ax प्लस b। तो ax प्लस b को तो मैंने z लिखा है, तो ये हो गया d ऑफ f ऑफ z डिवाइडेड बाय dx, दैट इज 1/a dz। तो ये मेरा हो गया a d ऑफ fz विथ रेस्पेक्ट टू z होगा। तो d ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x gx होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू g ऑफ z हो जाएगा। और z क्या है, ax प्लस b, मतलब ये हो जाएगा a इंटू g ऑफ ax प्लस b। प्रूव हो गया, प्रूव हुआ। हाँ। अब इसका फायदा देखो सब, ये तो प्रूव करना था इसलिए ऐसा। फायदा देखो, कुछ एग्जांपल दरादर बताते चलोगे। जैसे कोई मेरे से पूछे d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5, एक तरीका है चेन रूल करते जाएंगे, है ना। हाँ सर। यस सर। तरीका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मुझे मालूम है, तो मैं कॉस ऑफ 3x प्लस 5 लिख दूंगा और x का कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर। ठीक है, हाँ पक्का। यस सर। जैसे कोई पूछेगा d बाई dx ऑफ अंडर रूट कितना था सेकंड वाले क्वेश्चन में, साइन x। साइन एक्स साइन एक्स। अच्छा साइन नहीं, कोई अलजेब्रिक बोलो 3x प्लस 5 ऐसा है मान लो। हाँ सर 3x प्लस 5। तो x का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है तो मैं 3 लिख दूंगा, और रूट x का 1/2 रूट x होता है तो 1/2 अंडर रूट 3x प्लस 5। आया समझ में? हाँ यस सर। यस अगर कोई फंक्शन में fx में x की जगह ax प्लस b दिख रहा है, लेकिन अगर x होता तो आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है,
तो आप क्या कीजिए, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x के कोएफिशिएंट से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे और एग्जांपल देखो, कुछ और एग्जांपल देख लो। जैसे d by dx ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, तो e रेज टू x का तो e रेज टू x मुझे मालूम है, x का कोएफिशिएंट -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। है ना। सपोज d by dx ऑफ, तुम लोग बोलो, कुछ भी बोलो, ln ऑफ 4x plus 3, तो ln x का तो 1/x होता है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Sir, so 1/4x plus 3, 4 और x का into कोएफिशिएंट 4 multiply upon करने के आंसर। तो ये चेन रूल को ही बहुत सारे क्वेश्चन के लिए, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, कहने का एक दूसरा तरीका है, समझे। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। सर एक बार आप वो प्रूफ समझा सकते हैं? कौन सा रूल बेटा? प्रूफ। इसका प्रूफ? हाँ सर। कुछ नहीं, तुम लिखते जाओ, 99% चांसेस है कि आप खुद समझ लेंगे लिखते वक्त। वो क्या है, अभी देख रहे हो हिस्ट्री के जैसा, तो FGH लगता है, कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट स्टेप बाय स्टेप लिखो। नहीं समझ आता है, मैं यही हूं, मैं बताऊंगा। सर लिख लिया। लिख लिया, ठीक। सर आज इस पे असाइनमेंट भेजोगे ना? हाँ भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। पुराने वाले का आंसर भेजूंगा। हाँ सर, डन। सर वो लास्ट में F से G कन्वर्ट हुआ, वो नहीं समझा बस। कहाँ पर? सर फॉर F से G कैसे कन्वर्ट हो गया? तो देखो, इट इज गिवन दैट d by dx of fx is gx, यस है ना? हो गया। आया समझ में? यस। डन सर। आगे बढ़ूं, इरेज करूं? यस। यस सर। ठीक है, अच्छा, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया। तो मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं?
अभी तो असाइनमेंट नंबर इससे पहले कौन सा था? 3 था ना? यस सर। तो 3 का सॉल्यूशन और असाइनमेंट नंबर 4 ये दोनों भेज देता हूँ। असाइनमेंट 4 आपका होमवर्क हो गया। मॉड्यूल से भी कुछ कर रहे हैं? मॉड्यूल से तो मैं मॉड्यूल में इतने इजी सम है ना कि एक दिन बैठोगे 1 घंटा में पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। मैं जानबूझ के बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मॉड्यूल में बता दूंगा कब करना है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद डिफरेंशिएशन का पूरा मॉड्यूल लगभग करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो Thank you, रहने दो, sir. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। सर वो आप असाइनमेंट 3 का सेक्शन बी में क्वेश्चन 10 करवा सकते हैं क्या? वो मैंने ट्राई किया बट अभी आ नहीं रहा है। सॉल्यूशन अभी भेजता हूँ ना, देख लेना। अरे ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।